कभी ऐसा लगता है जैसे दिमाग खुद ही आपके खिलाफ चलने लगा है। कोई बात बार बार सोच में आ रही है, जो हुआ भी नहीं पर मन में उसका पूरा सीन बना लिया। किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो डर लगने लगा कि कुछ गलत हो गया है। और सबसे बुरा क्या होता है, आप जानते हैं कि डर बेवजह है, फिर भी वो जाता नहीं। दिमाग खुद को समझा भी रहा है, लेकिन दिल फिर भी भाग रहा है, बस भागता ही जा रहा है। एंग्जाइटी यानी बेचैनी। कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं, पर छोटी छोटी बातें जो अंदर से आपको तोड़ती हैं और धीरे धीरे आप खुद से दूर होने लगते हैं। निक ट्रेंटन की यह किताब आपको यही समझाती है कि आपकी बेचैनी का असली कारण क्या है और कैसे आप अपने दिमाग को दोबारा से रिवायर कर सकते हैं, ताकि डर आपको कंट्रोल ना करे बल्कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल करें। और सबसे अच्छी बात, इस किताब में कोई भारी भाषा, जटिल थेरेपी या मुश्किल लॉजिक नहीं है, बस आसान बातें जो सच में काम करती हैं। जैसे जैसे आप इस किताब के साथ आगे बढ़ेंगे, आप पाएंगे कि डर उतना ताकतवर नहीं है जितना आपने सोचा था। स्वागत है किताबी मंजिल, आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, डर की जड़ कहाँ है, अमिगडला और एंग्शियस ब्रेन। जब भी आप बेचैनी महसूस करते हैं, जैसे दिल तेज धड़कने लगे, हाथ पसीने से भर जाए या मन में अजीब सा डर बैठ जाए, तो इसके पीछे कोई बाहर की चीज नहीं होती। असल में यह सब आपके दिमाग के एक छोटे से हिस्से से शुरू होता है, जिसका नाम है एमाइगडाला। अमिगडला एक तरह से हमारा डेंजर अलार्म है। यह बिना सोचे समझे बस एक ही काम करता है, डर है तो भागो। निक ट्रेंटन कहते हैं कि यही वो हिस्सा है जो बिना आपकी सोच के भी डर पैदा कर देता है, यानी आप चाहें तो भी उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि वो लॉजिक से नहीं, आदतों से काम करता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए बचपन में आपको स्टेज पर बोलते हुए किसी ने हंसी में उड़ा दिया था। अब सालों बाद भी जब आपको किसी मीटिंग में बोलना पड़ता है तो आपको वो पुराना डर वापस महसूस होता है। हालांकि आप जानते हैं कि अब आप पहले जैसे नहीं हैं, फिर भी अमिगडला वही पुराना डर दोहराता है। भारत में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो जॉब इंटरव्यू से पहले घबरा जाते हैं या भीड़ में जाने से डरते हैं, क्योंकि उनका दिमाग बार बार पुराने अनकंफर्टेबल अनुभवों को दोहराता है। निक कहते हैं, अमिगडला सीखता नहीं कि डर अब जरूरी नहीं रहा, वो बस एक सिग्नल पकड़ता है और पैनिक शुरू कर देता है। तो पहली बात यह समझना जरूरी है कि आपका एंग्शियस माइंड कोई आपकी कमजोरी नहीं है, ये बस आपकी ब्रेन वायरिंग है। और अच्छी खबर यह है, वायरिंग बदली जा सकती है। इस किताब की सबसे खास बात यही है, ये आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने अमिगडला को दोबारा ट्रेन कर सकते हैं, ताकि वो हर बार खतरे की घंटी न बजाए। कभी कभी डर सिर्फ डर होता है और कभी कभी वो बस एक आदत बन चुका होता है। अगर आप अपने मन को समझना शुरू कर दें तो आप उसे हील करना भी सीख सकते हैं, और यही इस किताब की शुरुआत है, डर को समझकर उसे बदलने की हिम्मत जुटाना। चैप्टर 2, जब डर सोच में छिपा होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का खेल। अब तक आपने जाना कि एमिगडाला बिना सोच के डर फैलाता है, लेकिन एक और हिस्सा है जो थोड़ा चालाक होता है, वो सोच समझकर डर बनाता है। इस हिस्से का नाम है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी दिमाग का वो कोना जो सोचने, प्लानिंग करने और इमेजिनेशन के लिए होता है। निक ट्रेंटन बताते हैं कि जब आप बार बार किसी बात को सोचते हैं, क्या होगा अगर वो रिप्लाई ना करे, अगर मैं फेल हो गया तो सब मुझे जज करेंगे, तो ये सब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम होता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको सुबह किसी नए बॉस से मिलना है, अमिगडला आपको अलर्ट कर देगा, लेकिन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उस सोच को बार बार दोहराएगा, सिनारियोज बनाएगा, आप क्या कहेंगे ये सोचने लगेगा, और फिर थोड़ी देर में आप खुद ही एंग्शियस हो जाएंगे। भारत में ये बहुत कॉमन है, जैसे रिजल्ट्स आने से पहले, जॉब इंटरव्यू से पहले या किसी क्रश को मैसेज करने से पहले हम सोच सोच कर खुद को ही डर में डाल देते हैं। निक कहते हैं, प्रीफ्रंटल एंग्जाइटी धीरे धीरे बिल्ड होती है और आप सोचते हैं कि आप कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में आपका दिमाग आपको उलझा रहा होता है।
इसका सबसे अच्छा इलाज है सोचना कम करना और खुद को वर्तमान में वापस लाना। यानी जब भी ऐसा हो कि सोचें दौड़ने लगें, एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अभी ठीक हूं, अभी कुछ नहीं हुआ है। चैप्टर 3, जब सोच और डर मिलकर आपको थका देते हैं। अब जब अमिगडला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दोनों मिल जाते हैं तो एंग्जाइटी एक बहुत बड़ी थकान बन जाती है। अमिगडला डर पैदा करता है और प्रीफ्रंटल उसे सोच सोचकर और बड़ा बना देता है। निक ट्रेंटन कहते हैं, जब दोनों सिस्टम बार बार एक्टिव होते हैं तो आपके शरीर और मन दोनों पर असर पड़ता है। थकावट, मन उदास, नींद की दिक्कत और काम में मन न लगना। एग्जाम्पल, सोचिए आप दिन भर सोचते रहते हैं कि कोई आपको रिजेक्ट कर देगा या कुछ बुरा होने वाला है। आपने कुछ नहीं किया, पर दिमाग ने इतना इमेजिन कर लिया कि शरीर भी जवाब देने लगता है। भारत में कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम के बाद भी आराम नहीं कर पाते, क्योंकि दिमाग में क्या गलती हुई होगी ये सोच चलता रहता है। निक बताते हैं, एंग्जाइटी कोई छोटी चीज नहीं है। ये एक इनविजिबल फाइट है जो आपको अंदर से थका देती है। तो जरूरी है कि आप ये समझें कि ये थकान आपकी गलती नहीं है, ये बस आपकी ब्रेन की पैटर्न्स हैं जिन्हें धीरे धीरे बदला जा सकता है। और जब आप ये समझ जाते हैं तो हीलिंग की जर्नी वहीं से शुरू होती है। चैप्टर 4, डर को पहचानना, नाम देने से असर कम होता है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि जब आप अपने डर को पहचानते हैं और उसे साफ साफ नाम देते हैं तो वो डर थोड़ा हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज मन में घूमती है तो वो बड़ी लगती है, लेकिन जब आप कह देते हैं मुझे रिजेक्शन का डर है या मुझे अकेले रह जाने का डर है, तो दिमाग को साफ संकेत मिलता है और वो डर थोड़ा कमजोर हो जाता है। एग्जाम्पल, एक लड़के को हर बार लोगों से बात करने में घबराहट होती थी। वो समझ नहीं पाता था कि क्यों। जब उसने ध्यान से सोचा तो उसे लगा कि उसे जज किए जाने का डर है। बस इतना समझना ही उसकी एंग्जाइटी को हल्का करने लगा। भारत में भी बहुत से लोग बस इतना नहीं कह पाते कि हाँ मुझे डर लग रहा है। हम सब दिखाने की कोशिश करते हैं कि सब ठीक है, जबकि अंदर सब उलझा हुआ होता है। निक कहते हैं, फीलिंग्स को नाम दो, वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। चैप्टर 5, अपने शरीर की भाषा पढ़ना सीखिए। एंग्जाइटी सिर्फ मन में नहीं होती, वो शरीर में भी दिखती है। जैसे दिल तेज धड़कता है, सांस तेज हो जाती है, गले में कुछ अटकता है, पेट में भारीपन लगता है। निक कहते हैं कि अगर आप अपने शरीर को ऑब्जर्व करना शुरू करें तो आप पहले ही पहचान सकते हैं कि एंग्जाइटी आ रही है। एग्जाम्पल, जैसे किसी लड़की को प्रेजेंटेशन से पहले बार बार बाथरूम जाना पड़ता था। उसे लगता था कि उसे कोई बीमारी है, लेकिन बाद में उसने जाना कि ये उसकी एंग्जाइटी का सिग्नल था। भारत में भी कई लोग स्टमक पेन, हेडेक या चेस्ट टाइटनेस को फिजिकल इलनेस समझते हैं, जबकि असल में वो इमोशंस की वजह से होता है। निक कहते हैं, बॉडी आपकी दोस्त है, वो आपको बताती है कि कब रुकना है। चैप्टर 6, सांस की ताकत। जब डर आए तो रुकिए और सांस लीजिए। हम सबने सुना है गहरी सांस लो, पर यह सिर्फ कहने की बात नहीं है। निक बताते हैं कि जब आप धीरे और गहराई से सांस लेते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम काल्म हो जाता है। एमिगडाला को सिग्नल मिलता है सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट को हर बार टेस्ट से पहले पैनिक हो जाता था। वो बस 2 मिनट चुपचाप बैठकर सांस लेने लगा। 4 सेकंड अंदर, 4 सेकंड बाहर, और धीरे धीरे एंग्जाइटी कम होने लगी। भारत में भी योग और प्राणायाम में यही सिखाया जाता है कि सांस सबसे बड़ी हीलिंग पावर है। निक कहते हैं, हर बार आपको अपनी एंग्जाइटी से लड़ने की जरूरत नहीं, कभी कभी सिर्फ सांस लेकर उसे बह जाने देना काफी होता है। चैप्टर 7, ध्यान, यानी ध्यान हटाना नहीं, ध्यान लाना। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आपका मन शांत हो जाए, बल्कि इसका मतलब है जब मन भटके
आप धीरे से उसे वापस लाएं। निक कहते हैं, एंग्शियस माइंड बार बार भटकेगा, आपका काम है उसे जेंटल वापस लाना। एग्जाम्पल, एक आदमी हर रात ये सोचते हुए सोता था कि उसका भविष्य क्या होगा। जब उसने सिर्फ 5 मिनट कैंडल देखकर ध्यान लगाना शुरू किया तो धीरे धीरे उसके सोचने का पैटर्न बदलने लगा। भारत में भी बहुत से लोग अब गाइडेड मेडिटेशन की तरफ लौट रहे हैं क्योंकि ये आसान है और सच में असर करता है। निक बताते हैं, ध्यान कोई सीरियस काम नहीं, बस एक छोटी आदत है जो आपको माइंडफुल बनाती है। चैप्टर 8, बेचैनी को मिटाओ नहीं, उसे पास बैठने दो। निक ट्रेंटन कहते हैं, अनिद्रा को हटाने की जरूरत नहीं होती, उसे बस छोटा करने और समझने की जरूरत होती है। कई बार हम सोचते हैं मुझे डर नहीं लगना चाहिए, मुझे स्ट्रांग बनना चाहिए, पर इससे डर और बढ़ जाता है। निक कहते हैं, जैसे कोई बच्चा डर से कांपता है, आप उसे डांटते नहीं, उसे पकड़कर बैठते हैं। एंग्जाइटी के साथ भी वैसा ही करना है। एग्जाम्पल, एक महिला हर बार सफर करने से डरती थी। वो डर भगाने की कोशिश करती, लेकिन डर और बढ़ता। जब उसने डर को स्वीकार करना शुरू किया, हाँ मुझे डर लग रहा है पर मैं फिर भी जाऊंगी, तो धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। भारत में भी कई लोग कहते हैं डर पर जीत पाओ, पर सच ये है कि डर को दोस्त बनाने से ही वो आपको छोड़ता है। चैप्टर 9, सोच का पैटर्न बदलो, सवाल पूछो, मान मत लो। जब भी कोई नेगेटिव सोच आए, जैसे मैं से नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, तो उसे सच मत मानिए। निक कहते हैं, हर सोच सच नहीं होती, वो बस सोच होती है। इसलिए हर बार सोचने से पहले सवाल पूछिए, क्या ये बात सच है? क्या मैं इस बारे में कुछ कर सकता हूं? क्या मैंने हमेशा फेल किया है? एग्जाम्पल, एक लड़के को हर बार लगता था कि लोग उसे पसंद नहीं करते, पर जब उसने ध्यान दिया कि उसके बहुत से दोस्त हैं, तो उसे समझ आया कि उसकी सोच सच नहीं थी। भारत में अक्सर हम खुद को बहुत कड़ा जज करते हैं, पर अगर सोच पर सवाल करना शुरू करें तो मन थोड़ा हल्का लगने लगता है। चैप्टर 10, कंफर्ट जोन से बाहर जाना सीखो। एंग्जाइटी अक्सर हमें रोकती है कि कुछ नया ना करो, कहीं मत जाओ, किसी से बात मत करो, पर हीलिंग वहीं से शुरू होती है जब आप डर के बावजूद एक छोटा कदम उठाते हैं। एग्जाम्पल, एक लड़की को फोन पर बात करने में डर लगता था। उसने हर दिन सिर्फ एक छोटी कॉल करनी शुरू की और कुछ ही हफ्तों में उसका डर खत्म होने लगा। निक कहते हैं, करेज का मतलब डर नहीं लगना नहीं है, बल्कि डर के साथ चलना है। भारत में हम अक्सर सोचते हैं कि पहले खुद को ठीक कर लें, फिर कुछ करेंगे, पर सच ये है कि डूइंग से ही हीलिंग होती है। चैप्टर 11, अपनी जीतें नोट करो ताकि दिमाग भरोसा करे। जब आप एंग्शियस होते हैं तो आपका दिमाग सिर्फ आपकी गलतियां याद रखता है। निक कहते हैं, हर छोटी जीत, हर काल्म मोमेंट, उसे नोट करो, क्योंकि यही चीजें आपका नया रियलिटी बनाती हैं। एग्जाम्पल, एक आदमी ने हर दिन वो वक्त लिखना शुरू किया जब उसने पैनिक होने के बाद भी काम पूरा किया था। 1 महीने में उसके पास दर्जनों यादें थीं जो उसे रिमाइंड करती थीं कि वो डर से बड़ा है। भारत में बहुत लोग अपनी मेहनत को रिकॉग्नाइज नहीं करते, बस गलतियां याद रखते हैं। लेकिन अगर आप अपनी काल्मनेस को एक्नॉलेज करना शुरू करें तो दिमाग फिर से सीखने लगता है कि आप सेफ हैं। चैप्टर 12, शरीर को आराम दो, दिमाग खुद शांत हो जाएगा। निक ट्रेंटन कहते हैं, कभी कभी एंग्जाइटी सिर्फ इसलिए बढ़ती है क्योंकि हमारा शरीर थका हुआ होता है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप सो नहीं पाते या बहुत कैफीन पी लेते हैं या दिन भर बैठे रहते हैं तो मन भी बेचैन हो जाता है। इसलिए निक बताते हैं कि अगर आप शरीर का ख्याल रखेंगे तो मन भी उसका साथ देगा। एग्जाम्पल, एक महिला को हर सुबह चिड़चिड़ापन और हल्का पैनिक लगता था। जब उसने अपनी नींद सुधारी, सुबह थोड़ा चलना शुरू किया और कैफीन कम किया, तो वो बिना थेरेपी के ही 50% बेहतर महसूस करने लगी। भारत में भी बहुत से लोग इमोशनल इश्यूज को अकेले ठीक करना चाहते हैं, पर शरीर और मन साथ चलते हैं। इसलिए रोज थोड़ा चलिए, थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, आराम से खाइए।
आपको लगेगा कि एंग्जाइटी थोड़ी सी हटने लगी है। चैप्टर 13, अपने आप से दोस्ती करो। एंग्जाइटी का सबसे छुपा हुआ कारण होता है खुद से नाराजगी। निक कहते हैं, हम खुद को बहुत जज करते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत कमजोर हूं, सब ठीक है फिर भी मैं एंग्शियस क्यों हूं। ये बातें और ज्यादा एंग्जाइटी लाती हैं। एग्जाम्पल, एक लड़का जिसने सब कुछ हासिल किया था, अच्छी जॉब, घर, फैमिली, फिर भी अंदर से एंग्शियस रहता था। वो खुद को हर वक्त धक्का देता, तू ठीक क्यों नहीं हो रहा। जब उसने अपने आप से थोड़ी नरमी से बात करना शुरू किया, हाँ मैं परेशान हूं पर मैं गलत नहीं हूं, तो हीलिंग शुरू हुई। भारत में हम दूसरों के लिए बहुत सहानुभूति रखते हैं पर खुद से बात करते वक्त बहुत कठोर हो जाते हैं। निक कहते हैं, खुद से वैसे बात करो जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं, और यही सेल्फ कंपासन एनेक्सिटी को कम करने का सबसे सच्चा तरीका है। चैप्टर 14, सोशल मीडिया, बेचैनी का इनविजिबल ट्रिगर। निक ट्रेंटन साफ कहते हैं, आज की एंग्जाइटी का एक बड़ा कारण है सोशल मीडिया। हर बार जब आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप खोलते हैं, आपका दिमाग कंपैरिजन में चला जाता है। ये कितना खुश दिख रहा है, मेरी लाइफ इतनी अच्छी क्यों नहीं लगती, सब आगे बढ़ रहे हैं, बस मैं स्टक हूं। ये सोच बिना कहे आपके कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खा जाती है। एग्जाम्पल, एक लड़की हर सुबह इंस्टाग्राम चेक करते ही लो महसूस करने लगती थी। उसे लगता था कि बाकी सब लोगों की जिंदगी परफेक्ट है। जब उसने एक हफ्ते के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लिया तो उसे एहसास हुआ कि उसका मन पहले से शांत लग रहा है। भारत में भी सोशल मीडिया अब सिर्फ कनेक्शन का नहीं बल्कि कंपैरिजन और प्रेशर का सोर्स बन गया है। निक कहते हैं, जब भी आपको लगे कि आप पीछे हैं, याद रखिए आप दूसरों की हाईलाइट देख रहे हैं, पूरी कहानी नहीं। थोड़ा सा ब्रेक लेना, नोटिफिकेशन ऑफ करना या बस सुबह 1 घंटे फोन से दूर रहना आपकी एंग्जाइटी को बहुत कम कर सकता है। चैप्टर 15, छोटे कदम, गहरा असर। निक ट्रेंटन कहते हैं, एंग्जाइटी को हराने के लिए आपको कोई बड़ा चेंज नहीं चाहिए, जरूरत है छोटे लेकिन लगातार कदमों की। दिक्कत तब होती है जब हम सोचते हैं मुझे पूरी तरह ठीक होना है, अब कभी एंग्शियस नहीं होना चाहिए। यह सोच अनरियलिस्टिक है और उल्टा और स्ट्रेस देती है। पर अगर आप बस इतना सोचें, आज मैं थोड़ा बेहतर महसूस करना चाहता हूं, तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। एग्जाम्पल, एक लड़का जो हर दिन पब्लिक स्पीकिंग से डरता था, उसने बस इतना शुरू किया कि हर दिन एक नई चीज पर 30 सेकंड बोले, पहले मिरर के सामने, फिर दोस्तों के साथ, और कुछ महीनों में ही वो कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने बोलने लगा। भारत में हम अक्सर सोचते हैं कि कोई भी बदलाव एकदम से आए, पर असल में हीलिंग एक प्रोसेस होती है जो छोटे छोटे कदमों से बनती है। निक कहते हैं, अगर आप हर दिन बस 1% बेटर हो जाए तो महीने भर में बहुत कुछ बदल सकता है। और यही सबसे सच्ची बात है, चेंज शुरू होता है वहां से जहां आप अब भी डरे हुए हैं, पर फिर भी एक छोटा कदम उठाते हैं। चैप्टर 16, जब आप हर चीज पर कंट्रोल चाहते हैं। एंग्जाइटी का एक बड़ा कारण है हर चीज को कंट्रोल में रखने की कोशिश। निक ट्रेंटन बताते हैं कि जब आप सोचते हैं मुझे सब कुछ परफेक्ट करना है, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, मुझे सब पता होना चाहिए, तो आपका दिमाग लगातार अलर्ट मोड में रहता है और यही अलर्टनेस धीरे धीरे एंग्जाइटी बन जाती है। एग्जाम्पल, एक लड़का हर ट्रिप पर जाने से पहले पूरे स्केड्यूल बना लेता था, फ्लाइट्स, फूड, वेदर, क्लोथ्स, सब। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो वो पैनिकी हो जाएगा। पर एक दिन फ्लाइट डिले हो गई और सब गड़बड़ हो गया, लेकिन फिर भी सब ठीक हुआ। उसे समझ आया कि सब कंट्रोल में रखना जरूरी नहीं, कुछ चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। भारत में भी बहुत लोग इसी कंट्रोल एंग्जाइटी से जूझते हैं। घर में, ऑफिस में, रिश्तों में, हर जगह परफेक्ट होने का प्रेशर। निक कहते हैं, वो थोड़ा केओस भी जिंदगी का हिस्सा है। कभी कभी चीजें बिगड़ती हैं
और वो भी ठीक है। जब आप थोड़ा छोड़ना सीखते हैं तो मन भी थोड़ा सांस लेना सीखता है। चैप्टर 17, जब रिश्तों में डर छिपा होता है। बहुत बार एंजाइटी सिर्फ ही हमारे अंदर से नहीं आती, वो उन रिश्तों से जुड़ी होती है जो हमें बार बार तोड़ते हैं या दबाव में रखते हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं कि कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जहां आप हमेशा खुद को छोटा महसूस करते हैं, हर बात पर सफाई देनी पड़ती है, या हर वक्त डर रहता है कि सामने वाला नाराज हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे एंजाइटी को गहरा कर देती हैं। एग्जाम्पल, एक लड़की को हर बार अपने पार्टनर को मैसेज भेजने के बाद डर लगता था, गलत तो नहीं लिख दिया, अब रिप्लाई क्यों नहीं आया, वो नाराज तो नहीं हो गया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो एक ऐसे रिश्ते में थी जहां उसे हर वक्त डर में रहना पड़ता था, और वही उसकी एंग्जाइटी का सोर्स था। भारत में भी बहुत लोग टॉक्सिक रिश्तों को नॉर्मल मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सहना ही प्यार है। निक कहते हैं, अच्छा रिश्ता वो होता है जिसमें आप खुद जैसा महसूस कर सकें, न कि हर वक्त डर में जिएं। अगर आपकी एंग्जाइटी किसी खास इंसान के साथ ही बढ़ती है तो आपको अपने कनेक्शन पर दोबारा सोचने की जरूरत है। चैप्टर 18, जब आप ठीक होते जा रहे होते हैं पर समझ नहीं पाते। एंग्जाइटी से निकलने की जर्नी सीधी नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि आप अंदर से बेहतर महसूस करने लगते हैं पर आपको पता ही नहीं चलता। निक ट्रेंटन कहते हैं, हम खुद से इतने ज्यादा उम्मीदें रखते हैं कि जब इम्प्रूवमेंट आता है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। एग्जाम्पल, एक लड़का जो हर भीड़ से डरता था, वो अब कैफे में जाकर अकेले बैठने लगा था, पर फिर भी कहता था, मैं तो अब भी एंग्शियस हूं। जब उसने पिछले महीने की अपनी एक्टिविटीज देखी तो समझ आया कि वो कितना बेहतर हो चुका है। भारत में भी बहुत लोग हीलिंग को परफेक्शन समझते हैं। अब मुझे कभी एंग्शियस नहीं होना चाहिए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। निक कहते हैं, अगर आप थोड़ा कम डरते हैं, थोड़ा बेहतर नींद लेते हैं, थोड़ा खुलकर हंसते हैं, तो आप ठीक हो रहे हैं, और यही असली प्रोग्रेस है। चैप्टर 19, जब आप खुद को फिर से जानने लगते हैं। एंग्जाइटी से लड़ते लड़ते एक समय ऐसा आता है जब आप अपने अंदर कुछ नया महसूस करने लगते हैं, एक हल्कापन, एक भरोसा, एक शांति। निक ट्रेंटन बताते हैं कि जब आप अपने डर को समझते हैं, उसे भगाने के बजाय पास बैठने देते हैं, तो वो डर धीरे धीरे अपना असर खोने लगता है। एग्जाम्पल, एक महिला जो हर छोटी चीज पर घबरा जाती थी, धीरे धीरे वो सीख गई कि हर चिंता पर एक्शन लेना जरूरी नहीं, कभी कभी बस रुक कर सांस लेना काफी होता है। भारत में बहुत लोग इसी प्रोसेस से गुजरते हैं, जहां शुरुआत में लगता है कि ये डर कभी नहीं जाएगा, पर धीरे धीरे वो डर उनका टीचर बन जाता है। निक कहते हैं, एंग्जाइटी आपके अंदर की शक्ति को छुपा देती है, पर जब आप उसे समझना शुरू करते हैं तो वही डर आपका रास्ता बन जाता है। चैप्टर 20, आप जैसे हैं वैसे भी ठीक हैं। इस सफर के